अपने घर के टॉयलेट में जाकर करें एक छोटा सा प्रयोग, आप मुक्त हो जाएंगे धन संबंधी समस्या से, पैसे से, मनी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपकी चल रही है। सबसे बड़ी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होती है कि रुपया आ ही नहीं रहा, पैसे आ ही नहीं रहे, हमारी कमाई खत्म हो गई है। पहले कमाई कम हुई, धीरे धीरे धीमी हुई और उसके बाद खत्म हो गई। कमाई कम होने लगी, खत्म होने लगी, स्टेबल हो गई, रुक गई, कहीं से स्टक हो गए पैसे। यही है सबसे बड़ी समस्या। जब पैसे कम आने लगते हैं तो खर्च तो कम नहीं हो रहा, खर्च बेहिसाब हो रहे हैं, पैसे कम आ रहे हैं, घर में गरीबी दिखने लगी है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारी दुकान नहीं चलती है, कितना भी कोशिश कर लेते हैं हमारी दुकान नहीं चलती है। जो दुकानदार भाई के वर्ग है, लोग हैं, उनकी दुकान नहीं चलती है। चलो, तीसरी समस्या है कि हम कर्ज से दबे हुए हैं और हम जो अच्छी खासी कमाई करते हैं उसमें भी आधा भाग हमारा कर्ज चुकाने में चल जाता है, इसलिए कमाई दिखती नहीं है और घर में गरीबी है। चौथी बात है, हमारे घर में बहुत अशांति है, कलह कलेश है, इसीलिए लक्ष्मी नहीं टिकती है। सारे लोग एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, इल्जाम लगाते हैं, है ना। जिस घर में पैसे की तंगी है उस घर में कलह है। पैसे की तंगी क्या होती है? खराब शुक्र। कलह क्या होता है? खराब शनि। एक दूसरे पर इल्जाम लगाना क्या होता है? खराब राहु, है ना। एक दूसरे का विश्वास नहीं करना क्या होता है? खराब गुरु। तो जब ग्रह खराब होने लगते हैं तो एक दूसरे को सबको खराब कर देते हैं और आपके घर में खराब ग्रहों ने ऐसी स्थिति बना ली है कि एक रुपया नहीं आता है, कलह कलेश, मानसिक अशांति से आप जूझ रहे हैं। आपको लगता है भाग जाऊं कहीं घर छोड़कर। क्यों कहा मैंने ऐसा शब्द? मेरे सामने कुछ ऐसे नौजवान भाई आते हैं जिनकी उम्र इतनी अच्छी है, वो 25-26 वाले, वो 28-32 वाले, जो सबसे सही उम्र होती है तरक्की के रास्ते में चलने वाले, वो आकर कहते हैं कि हम अपना घर छोड़कर भाग जाएंगे, कहीं जंगल चले जाएंगे, लगता है कि कहीं जाकर कुछ कर ले, हमसे कुछ नहीं हो रहा, मेरे घर में इतना महाभारत होता है, मेरी दुकान एकदम नहीं चलती है, मेरी नसीब खराब है, मुझे बड़ा बुरा लगता है। ये जो उम्र होती है ना मेरे भाई, सबसे ज्यादा खूबसूरत उम्र होती है कमाई करने का। अगर कोई मुकाम बना सकते हो, कोई पहचान बना सकते हो, तो यही वो टाइम है। चाहे महिला हो या पुरुष हो, लड़कियां भी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके वो जो 20-22-25 में कदम रखती है, यही वो समय है अपने सपनों को साकार करने का। जो कर सकते हो करो, फिर सेकेंड उम्र में चले जाओ। 45-50 के बाद क्या होता है? फिर शरीर भी थोड़ा सा आराम मांगने लगता है और दिमाग भी, है ना, थकावट होने लगेगी। और अभी जो टाइम है जो उसके साथ कंप्लीट करो अपने सपनों को। थकना नहीं है, रुकना नहीं है। जहां भी बाधाएं आ रही है, जहां भी मुसीबतें आ रही है, एक तो मेहनत करो, कर्म करो, और दूसरा ज्योतिषीय उपाय आपके कर्म पर 4 चांद लगा देगा। चाहे दूषित शनि हो, चाहे राहु और केतु हो, चाहे शुक्र खराब हो गया हो या मंगल की बैड एनर्जी आपको घेर ली हो, आज वो समस्या का समाधान मैं लेकर आई हूँ। सारे ग्रह बैलेंस होंगे, सारी समस्याएं पानी में धुलकर खत्म हो जाएंगी। मैं कहती हूँ अपने बाथरूम में, अपने टॉयलेट में करें एक छोटा सा दिव्य प्रयोग, धन की बारिश होगी, मानसिक शांति मिलेगी, दुकान बिजनेस व्यापार में रन आ जाएगा, लोग आपकी बात मानेंगे, लोग आप पर विश्वास करेंगे, सारे रुके अटके काम आपके बनने ना लगे तो कहिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मैं उपाय बताती हूँ, उपाय करना आपको है। मैं जो रेमेडी बता रही हूँ वो आप करेंगे, आपको लाभ होगा। सारे उपाय मेरे भाई बहनों के लिए मुफ्त है, कोई पैसे नहीं लेती हूँ और कोई नंबर जारी नहीं करती हूँ कि मुझको फीस भेज दो, यहीं से आपको अमीर बना दूंगी। बहुत मेहनत से हम लोग ये उपाय तैयार करते हैं। तो जब आप इस उपाय को करें तो पूर्ण विश्वास के साथ करें, श्रद्धा के साथ करें। और आप जब मुझ पर विश्वास करके इस वीडियो को देख रहे हैं, 5-7 मिनट दे रहे हैं, तो इस उपाय को भी 10 मिनट देकर कीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। चाहे नजर दोष हो, बाधा हो, किसी ने किया कराया कर दिया हो, आपकी दुकान बांध दी हो, आपके घर में लक्ष्मी बंधन हो, या कोई भी नया परिवार का सदस्य आया और उसका ही दुर्भाग्य ऐसा है कि पूरे घर में गरीबी छा गई हो, कारण कोई भी हो, निपटारा एक उपाय करेगा। अद्भुत है ना? उतना ही सुंदर ये प्रयोग भी है।
आपको एक फिटकरी का टुकड़ा ले लेना है। फिटकरी सब समझते हैं, एक छोटी सी फिटकरी का टुकड़ा लेना है, किसी भी चीज़ से उसको पाउडर फॉर्म में कर देना, तोड़कर उसको पाउडर फॉर्म में पीस लीजिए। दिन केवल और केवल शनिवार हो। शनिवार के दिन 2 छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े लाएं, छोटा छोटा 4 बाई 4 का, 5 बाई 5 का। 2 चुटकी फिटकरी का पाउडर दोनों में डाल दें, 4-5 बार मोड़ें और उसको पुड़िया जैसा बना ले, छोटा छोटा 2 डिबिया जैसा बना ले। तैयार हो गई। सामने रखें एक गोल टब में पानी, किसी बकेट में पानी। दिशा आपकी कौन सी होगी? पूरब की ठीक ऑपोजिट पश्चिम। पश्चिम दिशा में आप उस जल को रख दें। दोनों जो कागज़ की पुड़िया आपने बनाई है, दोनों कागज़ की पुड़िया को अपने हाथ में ले लें। आपको जितनी समस्या है आपको अच्छे से मालूम है, सारी समस्याएं मालूम है। दोनों हाथ को जल में डुबा दें, मन को शांत कर लें, आंखें क्षण भर के लिए बंद करें और अपनी सारी समस्या सोचे, सारी जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं, सारी समस्या सोचे। जल में आप क्या डाले हैं? फिटकरी का पाउडर जो कागज में मोड़े हैं, आप उसको मोड़ के हाथ को जल में डुबा दिया आपने। उसको मलने का प्रयास कीजिए, जल में डालिए, भीगेगा, वो खुद ही धुल जाएगा आपके जीवन से। एक एक करके अपनी सारी समस्याएं बोलना प्रारंभ कीजिए। जो जो दुख है आपको, जो जो तकलीफ है, आप बोलना शुरू कीजिए। मानो धीरे धीरे वो सारी परेशानियां, वो सारी तकलीफ, वो सारे दुख आपके जीवन से धुल रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। धीरे धीरे मानो आपकी सारी नेगेटिविटी खत्म हो रही है। मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ और अब मैं कर्ज से मुक्ति चाहता हूँ। मैं थक गया हूँ, परेशान हो गया हूँ और अब मैं शांति चाहता हूँ। मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़े झंझट होते हैं, मेरा घर शांत हो जाए, मेरे घर वाले शांत हो जाए, सब अच्छे से रहें। मेरी दुकान है परंतु चलती ही नहीं है। अब मेरी दुकान में ग्राहकों की, रुपयों की, नोटों की बारिश हो। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, केवल फीस के अभाव में। मेरे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे मन मर्जी के कॉलेज में पढ़े। हम लोग बहुत अच्छे कपड़े पहने, वेल मेंटेन रहे, घर अच्छा मेरा हो जाए। मेरा अपना नाम का घर नहीं है, मेरे अपना नाम का मकान हो। मैं अच्छा मोबाइल फ़ोन खरीदूँ, अच्छी एक बड़ी कार खरीदूँ, मेरे घर में हर सुख सुविधा हो, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाए, खूब पैसे हो मेरे पास। धन संबंधी हर दिक्कत से मैं निकलना चाहता हूँ। मेरे ऊपर अमुक प्रकार का लोन है और मैं पूरी तरह से लोन से फ्री होना चाहता हूँ। मैं कर्ज से मुक्त होना चाहता हूँ। सारी समस्या बोल दो, जितनी समस्या आपकी है वो बोलना। धीरे धीरे आप देखोगे कागज़ है भीग गया, फिटकरी के सारे पानी में धुल गए। कागज़ भी जो वो भी भीग जाएंगे। जो कागज़ भीग गया उसको बाहर निकाल दो, किसी फूल पौधे में डाल दो। अब इस जल को सीधे उठाओ और अपने घर के टॉयलेट में जाकर इसको फ्लश आउट कर दो। शनिवार के शनिवार आप चुपचाप बिना किसी को बोले, एक मुखिया जो घर का है तय कर ले कि मैं ये करूँगा। आप शनिवार के शनिवार अपने घर के सारी नेगेटिविटी को फ्लश आउट करना शुरू करो। जितनी समस्याएं बोले हो, सारी समस्या दूर ना हो जाए तो कहना, घर में बरकत ना हो तो कहना, इतना पैसा बरसेगा संभाल नहीं पाओगे, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, समृद्धि ही समृद्धि होगी। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।